ये 2016 का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने का उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। तो 52 तक पिछले वीडियो में करा दिए थे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायो करा दिए हैं प्रीवियस ईयर। उसका भी प्लेलिस्ट BCC 2025 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसमें केमिस्ट्री का भी वीडियो होगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं इसके पीछे वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 से आज स्टार्ट करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ CH3 COO C2H5 प्लस CH3 CH2 CH2 C2H5 बाज स्पोनिफाइड द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड विल बी। तो यहाँ पर दोनों जो ईस्टर है, बोथ ईस्टर विल गो अंडरगो सपोनिफिकेशन। यहाँ पर दोनों जो ईस्टर है उसका NOH या KOH के साथ रिएक्शन होगा, तो इस ईस्टर से CH3 COONA बनेगा और C2H5OH होगा बनेगा, और ये वाला ईस्टर से ये बनेगा, साथ में ये C2H5OH बनेगा। तो इसमें अल्कोहल कौन सा प्रोड्यूस्ड होगा, तो ये C2H5OH हो गया इसका राइट आंसर 52 का ये। क्वेश्चन नंबर 54, विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल गिव द फॉलोइंग कलर रेड ब्लू वाइट ग्रीन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का कलर पूछ रहा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, उसका कलर ब्लू होता है, तो इसका राइट आंसर ब्लू हो गया। अगर 1 डिग्री अल्कोहल पूछेगा या प्राइमरी अल्कोहल तो उसका कलर रेड होगा। 3 डिग्री या टर्सरी अल्कोहल पूछेगा तो ये कलरलेस होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, RBC याद कर सकते हैं, रेड ब्लू C से कलरलेस। तो इस तरह तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कलर याद कर लें, कोई सा भी क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 55, O2 डज नॉट रिएक्ट विथ दिस डायरेक्टली। तो किसके साथ O2 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पर फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है फास्फोरस के, तो बनता है P2O5। तो ये तो होगा नहीं। क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्लोरिक ऑक्साइड बनता है, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होने पर SO2 या SO3 बनता है। और सोडियम के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होता है, पहले रिएक्शन होता है तो सोडियम पेरोक्साइड बनता है, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, फिर सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो ये डायरेक्टली इसका रिएक्शन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सोडियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बीज विल क्विकली एब्जॉर्ब O2। तो कौन सा इसमें है जो O2 को ऑब्जॉर्व करेगा क्विकली, तो यहाँ पर CO है क्विकलैम, इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे COOH का होल ट्वाइस बनेगा। फिर उसको अगर एयर के साथ छोड़ देंगे, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट रहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 57, ओलियम इज। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम ट्राइऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो ओलियम का फॉर्मेशन होगा। ओलियम का फार्मूला होता है H2O7। तो यहाँ पर ओलियम का फार्मूला ये होता है, तो ओलियम इज, तो यहाँ पर आंसर होगा
तो इसका राइट आंसर फ्यूमिंग H2SO4 ये हो गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 58, दिस इज ए पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जो होगा उसी को पेरोक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ पर KO2 में K+ होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर -1/2 होगा। यहाँ पर KO2 सुपर ऑक्साइड है, -1/2 होगा तभी ऑक्सीजन का होगा। 2 है तो -1/2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, तो ये +1 ऑक्सीजन का -1, तो ये बैलेंस रहेगा। तो ये सुपर ऑक्साइड हो गया KO2। फिर ऑप्शन बी है O2। तो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, दो ऑक्सीजन है तो -2, ऑक्सीजन पर -2 और बेरियम पर +2, तो इस तरह ये बैलेंस होगा रहेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। तो 58 का सी भी ऑप्शन, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, MnO2। तो Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और O2 है यहाँ पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन -4 Mn+4 इस तरह रहेगा। फिर ऑप्शन डी NO2, तो ऑक्सीजन -2 टोटल हो गया -4, नाइट्रोजन पर +4, तो ये सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों डाइऑक्साइड है। और ए हो गया सुपर ऑक्साइड, बी हो गया पेरोक्साइड, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, रिपीटेड यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर इंक्रीजेज सॉइल एसिडिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन ए में यूरिया है, ऑप्शन बी में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन सी में अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी में KNO3। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिपीटेड यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर इंक्रीजेज सॉइल एसिडिटी, मतलब कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सॉइल का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर साल्ट जो बनता है, जो यहाँ पर फर्टिलाइजर साल्ट हो गया, तो साल्ट एसिड प्लस बेस बनकर बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो यहाँ पर एसिडिक फर्टिलाइजर इंक्रीजेज सॉइल एसिडिटी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा साल्ट, तो देखते हैं वो एसिडिक करेक्टर होगा। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट है। इसको वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि वीक बेस होता है, प्लस H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये जो साल्ट है, तो इसका ये जो साल्ट है ना अमोनियम सल्फेट, तो इसका नेचर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनने के कारण इसका स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका नेचर ये एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा सॉइल का। तो इसका राइट आंसर सी हो गया अमोनियम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन विल लिबरेट Br2 फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ KBr। तो यहाँ पर ब्रोमीन से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो ब्रोमीन को यहाँ पर लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ KBr। तो यहाँ पर जिसका भी ब्रोमीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ब्रोमीन को यहाँ पर लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन का होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर फ्लोरीन तो है नहीं, तो क्लोरीन है यहाँ पर Cl2। इसका राइट आंसर सी हो गया क्लोरीन Cl2 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन इज
पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसमें है, Cl2O। तो क्लोरीन में तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 दूनी 34 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा नहीं पैरामैग्नेटिक। और Cl2O में क्लोरीन में हो गया 17 और ऑक्सीजन में 16, तो यहाँ पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसका राइट आंसर ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर ऑप्शन डी में देख सकते हैं Cl2 17 दूनी 34 और प्लस ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो 8 6 का 48, तो 48 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इवन है, तो ये होगा नहीं, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं 17 दूनी 34, क्लोरीन का 34 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 8 7 56, तो 56 इलेक्ट्रॉन दोनों इवन हो गया, तो ये होगा नहीं पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हो गया। ऑप्शन ए में 17 दूनी 34 और ऑक्सीजन का 8 है, तो दोनों इवन है, तो वो ये डायमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक ओनली ऑप्शन बी, जो कि 17 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, जो कि ओड है, ओड नंबर है, इवन नंबर है नहीं, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, द रिएक्शन ऑफ ग्लास विथ HF प्रोड्यूसेस। तो ग्लास होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो SiO2 को अगर रिएक्शन करेंगे 6HF के साथ, तो यहाँ पर हेक्सा फ्लोरो सिलिसइक एसिड बनेगा, प्लस 2 मोल ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है द रिएक्शन ऑफ दिस ग्लास विथ HF प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पर कौन ये हेक्सा फ्लोरोसिलिसइक एसिड बन रहा है, इसका राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच वन हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज होता है। तो यहाँ पर अल्काली मेटल दिया गया सारा, तो अल्काली मेटल में यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो साइज होता है, तो साइज जिसका बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो नीचे जब भी पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। तो अल्काली मेटल होता है ली ना के रब। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज यहाँ पर NaF हो गया, K का तो बड़ा साइज होता है, CS नीचे आ गया, यहाँ पर CS आ गया, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। जिसका साइज छोटा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ये याद रखें, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। क्वेश्चन नंबर 64, बोथ मेंबर ऑफ दिस पेयर प्रोड्यूस सेम गैस अपॉन रिएक्शन विथ H2O। तो ये दोनों को अगर रिएक्शन कराएंगे K प्लस H2O, तो यहाँ पर KOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, फिर KO2 को H2O के साथ रिएक्शन होगा तो KOH प्लस O2 गैस। तो ये दोनों गैस यहाँ पर बोथ मेंबर ऑफ द, यहाँ पर दोनों सेम गैस प्रोड्यूस किसमें होता है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में।
तो फिर Na के H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH प्लस H2 गैस, फिर Na2O2 को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH प्लस O2, ये हो गया। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी, कैल्शियम को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और CaH2 को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaOH प्लस H2 गैस, तो इसका दोनों सेम गैस आ गया, इसमें सेम गैस है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर Ba प्लस H2O कराएंगे तब बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, फिर BaO2 को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो BaOH प्लस O2 गैस, तो ये डिफरेंट, तीनों ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सेम गैस ऑप्शन सी में ही प्रोड्यूस हो रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, केन शुगर रिएक्ट्स विथ HNO3 टू प्रोड्यूस। तो केन शुगर होता है C12H22 O11, अगर उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को अगर तोड़ेंगे तो H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, फिर नेसेंट ऑक्सीजन का केन शुगर के साथ रिएक्शन होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर केन शुगर को अगर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है केन शुगर रिएक्ट विथ HNO3 टू प्रोड्यूस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, बीच ओर इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। तो यहाँ पर फ्रोथ नोट पूछा है, यहाँ पर तो नॉट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, तो फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए होता है। ये मेटलर्जी से क्वेश्चन है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो गलीना होता है PbS, कॉपर पैराइड CuFeS2, फिर अस्फेलेराइड ZnS, अर्जेंटाइड Ag2S। तो यहाँ पर पूछ रहा कौन है जो नहीं है सल्फाइड और, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अर्जेंटाइड होगा Ag2S। Ag2S डायरेक्टली सल्फाइड और नहीं होता है, ये केमिकल लीचिंग प्रोसेस में इसका इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर अर्जेंटाइड हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, बीच एलॉय कंटेन्स ए नॉन मेटल। तो कौन सा इसमें एलॉय है जो नॉन मेटल्स कंटेन करता है। और सबसे पहले तो एलॉय का याद करना पड़ेगा कि एलॉय में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इनवर है, तो इनवर में आयरन प्लस निकेल होता है। सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद कर लें। स्टील किससे बना होता है। तो स्टील जो एलॉय होता है वो आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पर जो बेल मेटल होता है, बेल देखोगे स्कूल में, वो जो बेल होता है जो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। फिर ब्रोंज मेडल होता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज मेडल होता है वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रोंज का हिंदी हो गया पीतल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एलॉय है जो नॉन मेटल से बना है। तो यहाँ पर सारा तो मेटल ही दिख रहा, तो एक ही दिख रहा नॉन मेटल, वो है कार्बन नॉन मेटल है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर स्टील हो गया, ऑप्शन बी। तो ये याद कर लें अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 68, सेम उसी तरह पीछे जो किए थे क्वेश्चन, सेम उसी तरह क्वेश्चन ये है, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है या ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर CO2 में देखते हैं, कार्बन का हो गया 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, दोनों इवन है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा नहीं, ऑड होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा, दोनों इवन इलेक्ट पेयर है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, SO2। सल्फर का 16 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया सल्फर का। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, दोनों इवन है। फिर क्लोरीन यहाँ पर 17 होता है, तो ये 17 ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये ही शो करेगा। ऑक्सीजन तो यहाँ पर इवन में है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 17 है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 68 का डी हो गया। सेम पीछे जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 69, दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये भी मेटलर्जी से क्वेश्चन है। इलिंगम डायग्राम टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन है। दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो यहाँ पर जो भी ऑक्साइड होता है, लीड का, जिंक का, आयरन का, टीन का, कॉपर का, जो ये सब का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो कार्बन को यहाँ पर रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके अलावा जो भी ऑक्साइड होगा वो कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आयरन, आयरन तो इसमें है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर Al2O3 हो गया। ये तो इसमें है नहीं, तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा कार्बन। इसका राइट आंसर बी हो गया। तो ये जितना भी है 5, ये सारा का ऑक्साइड जो बनेगा उसको रिड्यूस कर देगा कार्बन। इसके अलावा जो भी ऑक्साइड है उसको, वो ऑक्साइड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पीक आयरन इन मैक्सिमम परसेंटेज। पीक आयरन होता है कच्चा आयरन जो होता है, कच्चा लोहा, तो उसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो कच्चा लोहा में इसका मात्रा सबसे मैक्सिमम होता है, तो कार्बन का होता है 4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज अबाउट। तो ये 12 ईयर, इसको लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 तक इस वीडियो में करा दिए हैं सॉल्यूशन। इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो आएगा, जल्द ही आएगा। तो आप लोग सभी लोग वीडियो जो भी देखें हैं, तो आप लोग अपने इस वीडियो के कमेंट में दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और बायो का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट BCC 2025 के नाम से बना हुआ है, वहाँ जाकर देख लें एक बार अच्छे से। बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आप देख लें। और इसका पीछे वाला क्वेश्चन भी करा दिए हैं, वो भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।